दोस्तों, क्या रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माने जाने वाला सुकोई 57 उतना स्टील्थ नहीं है जितना दुनिया को बताया गया है? क्या फ्रांस का राफेल फाइटर जेट रूस के इस 5वीं पीढ़ी के विमान से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? और क्या इसी वजह से पश्चिमी देशों के F-35 जैसे विमान आज भी आसमान के असली बादशाह माने जाते हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बेहद आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर Su-57 और राफेल को लेकर नया विवाद क्या है, क्यों रूस के दावे सवालों के घेरे में आ गए हैं और कैसे एक छोटी सी तकनीकी जानकारी ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के Su-57 फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS फ्रांस के राफेल जितना या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब सबसे पहले समझिए ये RCS होता क्या है। दोस्तों, RCS का मतलब होता है रडार क्रॉस सेक्शन। सरल भाषा में कहें तो किसी विमान को रडार पर पकड़ना कितना आसान है, यही उसकी RCS वैल्यू तय करती है। जितनी कम RCS होगी, विमान उतना ज्यादा स्टील्थ माना जाएगा, यानी दुश्मन के रडार उसे जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक Su-57 की फ्रंटल RCS लगभग 0.1 से 1 स्क्वायर मीटर के बीच बताई गई है। वहीं राफेल की RCS करीब 0.05 से 0.1 स्क्वायर मीटर मानी जाती है। अब इसका मतलब यह है कि कई परिस्थितियों में राफेल का रडार सिग्नेचर Su-57 से कम हो सकता है, यानी रूस जिस विमान को पूरी दुनिया के सामने 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बताता रहा, वह उतना अदृश्य नहीं जितना दावा किया गया। और यहीं से शुरू हुआ बड़ा विवाद, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है। अगर वही कमजोर पड़ जाए तो दुश्मन उसे काफी पहले पकड़ सकता है। रिपोर्ट्स में अमेरिका के F-35 का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि F-35 की RCS सुकोई 57 के मुकाबले हजारों गुना कम मानी जाती है। यही वजह है कि अमेरिकी F-35 को आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट्स में गिना जाता है। हालांकि कहानी सिर्फ RCS तक सीमित नहीं है। सुकोई 57 के पास कुछ ऐसी खूबियां भी हैं जो उसे बेहद खतरनाक बनाती हैं, जैसे कि इसका इंटरनल वेपन बे, यानी यह अपने मिसाइल और हथियार विमान के अंदर रख सकता है। इससे उसका एरोडायनामिक डिजाइन बना रहता है और रडार सिग्नेचर कुछ हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा सुकोई 57 के पास ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी भी बताई जाती है, यानी यह लंबी दूरी तक मिशन कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ राफेल की ताकत उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सेंसर टेक्नोलॉजी मानी जाती है। फ्रांस का स्पेक्ट्रा सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में गिना जाता है। यह दुश्मन के रडार को जाम करने, मिसाइल से बचने और खतरे को पहले पहचानने में मदद करता है। यही कारण है कि राफेल को सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि स्मार्ट एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म माना जाता है। अब बात करते हैं सुकोई 57 की सबसे बड़ी चुनौती की। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूस अभी तक सुकोई 57 का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर पाया है। कई विशेषज्ञों ने विमान की बॉडी फिटिंग, पैनल गैप और निर्माण गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। यानी स्टील्थ डिजाइन जितना कागजों में दिखता है, जमीन पर उतना परफेक्ट नजर नहीं आता। इसके अलावा सुकोई 57 अभी भी पुराने AL-41 इंजन पर निर्भर है। रूस का नया इजरायली 177 इंजन अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं माना जाता। इसी वजह से सुपर क्रूज और कम इंफ्रारेड सिग्नेचर जैसी खूबियों में भी देरी हो रही है। दूसरी तरफ फ्रांस लगातार राफेल को अपग्रेड कर रहा है। राफेल F4 और आने वाला F5 वर्जन पहले से ज्यादा एडवांस सेंसर, डेटा फ्यूजन और ड्रोन नेटवर्किंग क्षमता के साथ आएंगे। यानी आने वाले समय में राफेल और ज्यादा घातक बन सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या Su-57 फेल हो चुका है? तो इसका जवाब है नहीं। Su-57 अभी भी एक बेहद खतरनाक और आधुनिक फाइटर जेट है। उसकी मैन्यूवरिंग क्षमता शानदार मानी जाती है। उसके पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं और रूस लगातार उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह भी सच है कि स्टील्थ का बादशाह होने का दावा अब पहले जितना मजबूत नहीं दिख रहा। यानी आज की हवाई लड़ाई सिर्फ स्पीड या ताकत से नहीं जीती जाती, बल्कि सेंसर, स्टील्थ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क टेक्नोलॉजी ही असली गेम बदलती है। और इसी वजह से दुनिया की बड़ी ताकतें अब सिर्फ तेज फाइटर जेट नहीं बल्कि स्मार्ट और अदृश्य युद्ध मशीनें बनाने की दौड़ में लगी हुई हैं। अब अंत में आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि राफेल वास्तव में सुकोई 57 से ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट है, या फिर रूस का Su-57 आने वाले समय में पूरी दुनिया को चौंका सकता है?
आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।